नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और भी कुछ अन्य पदों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को समझिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, उनकी वैकेंसी कितनी है और उनके लिए क्वालिफिकेशन या फिर बाकी डिटेल्स क्या होंगी। तो एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आपको यदि इसके बारे में जानकारी चाहिए है तो आप किसी भी वेबसाइट में आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जनरली मैं क्या बोलते हैं सरकारी रिजल्ट यूज करता हूं, तो मैंने सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक आर्टिकल मिलेगा यूआईआईसी के एओ की पोस्टों के लिए। ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 100 पोस्ट आई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, हम कुछ शॉर्ट में इसकी वैकेंसीज के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम और चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताना चाहूंगा। तो यहां पर डेट्स जान लीजिएगा कि 24 अगस्त से इसके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट 14 सितंबर है। कितनी? 14 सितंबर है। लास्ट डेट पे एग्जाम फी वो भी 14 सितंबर ही है। एग्जाम डेट अक्टूबर 2023 की है, अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये पेपर हो रहा है, जो ये पेपर होने वाला है, आईबीपीएस करवा रहा है, क्योंकि ये बैंकिंग से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड एग्जाम है, इसलिए जो पेपर करवाने वाली संस्था होगी वो आईबीपीएस होगी। अर्थात आपका पेपर ऑन टाइम होगा, रिजल्ट ऑन टाइम आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए है। एससी, एसटी और पीएच सेक्शन के लिए, पीएस के लिए 250 रुपीज है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। एज की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। ध्यान दीजिएगा, एज रिलैक्सेशन कुछ लोगों को मिलेगा, इसके लिए कुछ फॉलोइंग रूल्स है। आप डिटेल नोटिफिकेशन को यदि डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएंगी। चलिए, यहां पर टोटल जो वैकेंसी आई है 100 है। अब वो 100 किस टाइप से अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम कुछ लीगल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, जिसकी टोटल पोस्ट 25 है। इसमें यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर सब कुछ मिले हुए हैं इसमें, ठीक है। जो एलिजिबिलिटी है यानी कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी लीगल स्पेशलिस्ट के लिए, तो उसके लिए जान लीजिए बैचलर डिग्री इन लॉ विद 60% मार्क्स और मास्टर डिग्री इन लॉ। मास्टर डिग्री चाहिए लॉ में, या फिर आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है तो कम से कम 60% नंबर आपके पास होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन इन बार काउंसिल, बार काउंसिल में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मोर एलिजिबिलिटी, रीड द नोटिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको और कुछ जानना है तो आप डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन कहां मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा अकाउंट्स या फिर फाइनेंस स्पेशलिस्ट के लिए 24 वैकेंसियां हैं। यहां पर कॉमर्स में क्या बोलते हैं, बीकॉम 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपके पास एमकॉम हो, या फिर आपने सीए यानी कि चार्टर अकाउंटेंट का एग्जाम पास किया हो। ज्यादा एलिजिबिलिटी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। कंपनी के सेक्रेटरी के लिए 3 वैकेंसीज आई हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम पे, 60% मार्क्स होना चाहिए, एंड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिएट्स ऑफ इंडिया, ये चीज क्या है, पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअरिटीज के लिए 3 वैकेंसी हैं। यहां पर बताया गया है कि भाई स्टैटिक्स या फिर मैथमेटिक्स में या फिर एक्चुअरियल में 60% की बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री हो, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और एक्चुअरियल की। ध्यान दीजिए, डॉक्टर की 20 वैकेंसियां आई हैं। एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, 50% मार्क्स के साथ, और काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंजीनियर के सिविल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, इन सभी ब्रांचों को मिलाकर के 22 वैकेंसी है। बीटेक होना चाहिए कम से कम 60% मार्क्स से रिलेटेड एग्जाम में, या फिर मास्टर डिग्री हो रिलेटेड स्ट्रीम में। एग्रीकल्चर की कुछ वैकेंसी है, 3 वैकेंसी, जिनके पास एग्रीकल्चर की बैचलर डिग्री है 60% नंबर होने चाहिए, या फिर 60% नहीं है तो यदि मास्टर्स डिग्री है एग्रीकल्चर की तो आप 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट नहीं होंगे। तो एक कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन बताई है। आपको और जानकारी चाहिए तो आप कहां जा सकते हैं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और जानकारी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट की डिटेल दी है, एक बार इसको देख लीजिएगा कि यूपी के सेंटर से, एमपी के सेंटर से, राजस्थान के हैं, बिहार, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड के सेंटर। ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। एग्जाम की डेट आपको बता चुका हूं। एलिजिबिलिटी के लिए कुछ आईडी प्रूफ वगैरह है, इनको जरूर ध्यान रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए और नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आप नीचे आकर के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
आपको नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना है तो यहां क्लिक कर देना, आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आपको फॉर्म भरना है तो अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करें, क्लिक हेयर पे आइए और ये आपके सामने वेबसाइट आ गई है इसकी IBPS की। यहां पर देखिए, दोबारा पढ़ लीजिएगा, यहां पे लिखा है 24 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं, 14 सितंबर लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म को भरने की भी और फी की पेमेंट करने की भी। 29 सितंबर तक क्या कर सकते हो आप, अपनी लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग और एप्लीकेशन 29 सितंबर तक आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। 24 अगस्त से 14 सितंबर तक ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हो, यानी कि आपको दोबारा से वही डेट्स बता दी गई हैं। करना क्या है, IBPS की साइट पे आके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पर पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए, सबमिट करिए। यदि आप पहले से क्या है, यदि आप पहले से IBPS पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो, और नहीं किया है तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करिए। अपना क्या डालेंगे भाई, यहाँ पर नाम, कंफर्मेशन, सारी जानकारियां पुट करिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और आगे की प्रक्रिया करिए। तो दोस्तों ये जानकारी थी क्या बोलते हैं UIIC की तरफ से आई कुछ वैकेंसीज को लेके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। इसको फॉर्म को भरिए और बढ़िया तैयारी करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।